हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जसकरण सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स वे। इसी चैनल के ऊपर हम ये टारगेट लेके चले हैं कि अकाउंटेंसी के टर्म सेकंड का कंप्लीट कोर्स यहाँ पे करवाया जाएगा। अगर आप ये कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का जो हमारा वीडियो नंबर सेकंड है, इससे पहले फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पहले ही। उसके अंदर एनपीओ चैप्टर का जो पहली स्टेटमेंट थी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के कुछ रूल्स और उसका एक क्वेश्चन डिस्कशन किया था। आज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का सेकंड क्वेश्चन अपने डिस्कशन करेंगे। वैसे बुक का क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं है ये, क्योंकि सेकंड और थर्ड बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो देखी है तो आप उस वीडियो को देख के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आज हम जो क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करेंगे। टीएस गरेवाल की एडिशन 2021 के अंदर ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूछा जाएगा तो जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया और जो आज फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। क्या पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर, क्या कह रहा है देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको कुछ इंफॉर्मेशन नीचे दी गई है। प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसी इंफॉर्मेशन को देखकर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अपनों ने तैयार करना है। अकाउंट ऑफ लॉन्ग टाउन स्पोर्ट क्लब, यानी कि ये स्पोर्ट क्लब का नाम है लॉन्ग टाउन स्पोर्ट क्लब है कोई, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन है। उसी इन्फॉर्मेशन को देखकर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, कब के लिए पूछा है, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, यानी कि आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो 2021 को 31 मार्च 2021 को एंड हो जाएगा। यानी कि ये कौन से अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहा है, 2021 की बात कर रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो थोड़ा रूल भी रिवाइज कर लें। वैसे फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने रूल बताए थे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूछ रहा है तो इसके अंदर रिसिप्ट नोट करनी होती है और पेमेंट नोट करनी होती है। इसका सोल्यूशन पहले मैंने स्लाइड लगा रखी है उसकी, लेकिन आराम से देखेंगे। पहले आप सिर्फ फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट कैसा होता है इसका। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये रिसिप्ट साइड डेबिट साइड होगी और क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होगी। ये इसका फॉर्मेट है। अब एक एक आइटम को देख के चलते हैं। सबसे पहले देखो आपको क्या दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस दो गिवन है, यानी कि कुछ तो आपके पास कैश इन हैंड है, यानी कि आपके पास कैश है। कुछ कैश एट बैंक, कुछ पैसा जो है इस क्लब का कहाँ पड़ा है, बैंक के अंदर पड़ा है। दोनों ओपनिंग बैलेंस है। और ओपनिंग बैलेंस की एंट्री किस तरीके से की जाती है, टू बैलेंस बीडी। यहाँ एंट्री पास कर देंगे रिसिप्ट साइड में, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तो लिख देंगे टू ओपनिंग बैलेंस, या यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। कैश इन हैंड 50,000, कैश एट बैंक 60,000। फर्स्ट आइटम हो गई। सेकंड देखो क्या दे रखा है आपको, सब सेकंड अपने को गिवन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, लेकिन 3 साल का रिसीव हुआ अपने को, 1920, 2021, 2021, ठीक है, और 21-22, यानी कि 3 साल का सब्सक्रिप्शन रिसीव है। तो कंफ्यूजन ये होती है कि नोट कौन सा करें। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रूल क्या होता है, टाइम पे तो ध्यान देना ही नहीं होता, यानी कि आपको रिसीव हो गया उसको लिख देना है। ठीक है, तो ऊपर लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव, तो ये तीनों रिसीव हुआ है, चाहे कोई भी ईयर का है, तो तीनों को नोट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2018-19 का आ जाएगा 4,000, 19-20 का आ जाएगा 1,40,000 और 2021 का आ जाएगा 8,000। क्लियर है। उसके बाद क्या आइटम दे रखी है, फर्नीचर परचेज्ड। देखो भी, फर्नीचर परचेज करेंगे तो रिसिप्ट नहीं होगी, पेमेंट होगी, क्योंकि आप तो फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, पेमेंट जाएगी, फर्नीचर आएगा, तो आपके पास से पेमेंट जा रही है, तो ये ट्रांजैक्शन आपका पेमेंट साइड में आ जाएगा। बाय में लिख देंगे बाय फर्नीचर परचेज्ड, कितने का, 70,000 का। क्लियर है। इसके बाद क्या दे रखा है आपको, जर्नल डोनेशन। आपको डोनेशन मिला तो डोनेशन रिसिप्ट है, तो इसको रिसिप्ट साइड में नोट कर देंगे, लिखेंगे टू जर्नल डोनेशन 20,000।
नेक्स्ट आइटम देखो क्या दे रखी है, नेक्स्ट दे रखा है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। ऊपर वाला जो डोनेशन था वो जनरल डोनेशन था, यानी कि कहीं भी उसको यूज किया जा सकता है। सेकंड जो डोनेशन मिला वो टूर्नामेंट के लिए मिला, लेकिन हुई तो रिसिप्ट है ना, तो 40,000 जो है ये भी रिसिप्ट साइड में लिख देंगे टू डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। कितने का? 40,000 का। क्लियर है। नेक्स्ट आइटम देखते हैं उसके बाद क्या दे रखा है, चैरिटी गिवन। हमने चैरिटी की है तो ये आपकी पेमेंट साइड में आ जाएगी, बाय चैरिटी गिवन कितने का आ जाएगा? 10,000। इसके बाद आपको दे रखा है मैच एक्सपेंसेस। आपने मैच करवाया, उस पर आपके एक्सपेंसेस हो गए, तो ये भी पेमेंट है, खर्चे हमेशा पेड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये पेमेंट साइड में आ जाएगा बाय मैच एक्सपेंस 30,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आपको दे रखी है सैलरी। सैलरी कितने की है? 63,600। ये भी आपकी पेमेंट है सैलरी पे की, तो ये भी पेमेंट साइड में आ जाएगा बाय सैलरी 63,600। ठीक है, थोड़ा इसको रेज कर लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा लाइनिंग हो गई है, एक मिनट। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट आइटम के ऊपर। नेक्स्ट आपको दे रखा है होनरेरियम। ठीक है, नेक्स्ट अपने को आइटम गिवन है होनरेरियम। ठीक है, ऑनरेरियम भी आपकी पेमेंट होती है। ठीक है, वैसे होता क्या है ये लास्ट में थोड़ा मैं बता दूंगा आपको, लेकिन ऑनरेरियम आपकी पेमेंट होती है, ये भी हमेशा पे किया जाता है, तो ये भी पेमेंट साइड में लिख देंगे। ये पेमेंट साइड में आ जाएगा बाय ऑनरेरियम 4,000। क्लियर है। नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं। 12% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। अगर हम इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तो पेमेंट होगी, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो बिजनेस में आएंगे, और जो हमारा एनपीओ पढ़ रहे हैं तो यानी कि इस क्लब के अंदर आएंगे, और जो पेमेंट है वो जाएगी, तो पेड करेंगे, परचेज करेंगे तो पेमेंट होएगी, तो ये भी पेमेंट साइड में आ जाएगा बाय 12% इन्वेस्टमेंट परचेज। 60,000 के इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट आइटम दे रखी है एंट्रांस फीस। कोई भी मेंबर अगर एनपीओ के अंदर एंट्री लेता है तो उसको एंट्री फीस देनी पड़ती है, तो ये भी एनपीओ के लिए रिसिप्ट है, तो ये भी रिसिप्ट के अंदर नोट कर देंगे। तो रिसिप्ट साइड में नोट कर देंगे अपने टू एंट्रांस फीस 4,000। नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आपने ये 60,000 का इन्वेस्टमेंट किया था इस पे इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट तो रिसीव ही होगा, इन्वेस्टमेंट पे रिसीव ही होता है। ठीक है, तो ये रिसिप्ट साइड में नोट कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट 6,000। इंटरेस्ट नोट हो गया। नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं, क्या दे रखा है उसके बाद दे रखा है आपको क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो जैसे ओपनिंग के अंदर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दो बैलेंस थे, उसी तरीके से क्लोजिंग के अंदर भी दो बैलेंस है, कैश इन हैंड दे रखी है, कैश एट बैंक दे रखा है, लेकिन कैश इन हैंड गिवन है और कैश एट बैंक अपने को फाइंड करना है। तो ओपनिंग बैलेंस टू साइड में लिखा था और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिख देंगे? बाई साइड में लिख देंगे। बाय क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड आपको गिवन था 24,000। ठीक है, और अब क्या करेंगे, 24 तक तो सारी आइटम गिवन थी अपने को इधर, यानी कि डेबिट साइड की सारी अमाउंट ही गिवन है, इसका टोटल करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा? 3,32,000। और यहाँ लास्ट जो आपका आंसर है इसको छोड़ करिए, क्योंकि ये आइटम तो बैलेंसिंग फिगर से आएगी। जो लास्ट है आपका 70,400, ये तो आपका आंसर है। यहाँ तक आपको टोटल करना है, जो भी आपका टोटल होगा इस 3,32,000 में से माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 70,400। क्लियर है। ठीक है, बिल्कुल इजी था, वही रूल्स थे, यानी कि इस पूरे क्वेश्चंस के अंदर उसके अलावा एक नई आइटम देखने को मिली है ऑनरेरियम। ये क्या होता है थोड़ा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई ऑनरेरियम क्या होता है, इट इज ए अमाउंट, ये एक ऐसी अमाउंट होती है पे टू ए पर्सन, जो कि पर्सन को पेमेंट करते हैं हु प्रोवाइड वॉलंटरी सर्विसेज टू वर्क ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को वॉलंटरी सर्विसेज देता है। कहने का मतलब एक ऐसा पर्सन जो एनपीओ के अंदर अपनी सर्विस देगा, जो एनपीओ के अंदर अपनी सर्विस देगा, लेकिन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि काम करेगा एनपीओ के लिए, फ्री में काम करेगा, कोई पैसा नहीं लेगा। तो एनपीओ की लायबिलिटी होती है कि ये इसका ऑनर करें, यानी कि मान सम्मान में कुछ पैसा खर्च करें, हो सकता है इसको कैश दे दें, ठीक है, अपनी तरफ से, हो सकता है इसको गिफ्ट वगैरह दे दें, ठीक है, इसके यानी कि खाने पीने का रहने की व्यवस्था के लिए कोई खर्चा कर दें। तो जो यानी कि एनपीओ इसके ऊपर खर्चा करेगा उसको बोलते हैं ऑनर एरियम।
ठीक है। तो ये इसके लिए रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस होता है, तो ये इसकी हमेशा पेमेंट साइड के अंदर आएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका इम्पोर्टेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में 90% चांस यही होते हैं कि एग्जाम में आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को लेकर बनाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।